दुनिया में हर स्टेट का विकास हो रहा बा और बिहार के विनाश हो रहा बा। यहाँ के बिहारी नेता एसी में बैठकर खातर उछाली और बिहारी सुने दिल्ली और मुंबई में गाली। यहाँ के जनता के दुइये जगह जिंदगी कटता, आधी रैली में आधा रेल में। यहाँ के लोग निकालत दुनाली, आई क्यों न पूछत बा कि काहे स्कूल का बदहाली, काहे हॉस्पिटल का बदहाली। खुशहाल रहित अपना परिवार में, रहित कारखाना यदि अपना बिहार में, रहित कारखाना यदि जाए के न पड़ित बम्बे गोवा गुजरात, यदि सरकार सुन लिहत हमर बात, जाए के न पड़ित बम्बे गोवा गुजरात हो, यदि सरकार सुन लिहत हमर बात, धक्का न खाए पड़ी दर दर बेकार में, धक्का न खाए पड़ी दर दर बेकार में, रहित कारखाना यदि अपना बिहार में, रहित कारखाना यदि अपना बिहार में, सभे खुशहाल रहित अपना परिवार में, रहित कारखाना यदि अपना बिहार में। ऑलवेज थिंक्स व्हाट कैन यू डू फॉर बिहार। हौसले की उड़ान बाकी है, हौसले की उड़ान बाकी है, जिंदगी का इम्तिहान बाकी है, हौसले की उड़ान बाकी है, जिंदगी का इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे तो पूरा आसमान बाकी है। मैं आप लोग के समक्ष में कहना चाहता हूं, अब सियासत भी अखाड़ा बन गई और कुर्सियों पर मारामारी हो गई, अब कुर्सियों पर मारामारी हो गई। दल बदलने वाले हंसकर कह रहे हैं कल थी उनकी अब हमारी हो गई। अब तो कुर्सी भी दिखाती है कमाल, जितने थे गिले शिकवे सब धो गए, जितने थे गिले शिकवे सब धो गए। जब मिली कुर्सी तो 63 हो गए। आ गई कुर्सी हमारे हाथ में, मुल्क जन्नत देखना बन जाएगा। कोई हिंदू है न कोई मुस्लिम कोई सिख, हर कोई जन्नत नसीब कहलाएगा। लीडरों से क्या रखे आस, सारे हैं कुर्सी के दास दोस्तों। गंगा गए तो गंगा राम हुए और जमुना गए तो जमुना दास दोस्तों। यहाँ सियासत में होती है नित्य तब्दीलियां, यहाँ सियासत में होती है रोज तब्दीलियां। नित्य नए सांचे में देखो ढल जाते हैं लोग, आज नीले कल को पीले और परसों सफेद, और ये कुर्सी के लिए बदल जाते हैं लोग। दुनिया में हर स्टेट का विकास हो रहा बा और बिहार के विनाश हो रहा बा। यहाँ के बिहारी नेता एसी में बैठकर खातर उछाली और बिहारी सुने दिल्ली और मुंबई में गाली। यहाँ के जनता के दुइये जगह जिंदगी कटता, आधी रैली में आधा रेल में। यहाँ के लोग निकालत दुनाली, आई क्यों न पूछत बा कि काहे स्कूल का बदहाली, काहे हॉस्पिटल का बदहाली, काहे न होतबा बहाली, काहे काम कोर्ट कचहरी में होतबा जाली, ये क्यों न पूछत बा। इसलिए कहता रू एक गाना हम सुन ली बा, ये पिया जा करू लंदन और लगा दी चंदन, जब तक पिया न जाई लंदन, जब तक यहाँ फैक्ट्री लगी दंदन, तभी न पिया जाई लंदन। नहीं तो ये बिहार में हमेशा ऑर्केस्ट्रा नचावा, बिहार के बचाव, बिहार के लिए बवाल करो, नहीं तो जिंदगी भर ऑर्केस्ट्रा नचावा। जय हिंद जय बिहार। मैं रामबाबू पासवान, आदर्श गांव, भालपट्टी, सकरी, दरभंगा वाले। और लोकतंत्र में जो 4 स्तंभ होते हैं उसमें पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका और चौथा होता है मीडिया। उनको मैं कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ। जय हिंद जय बिहार, जय हिंद जय बिहार, जय भारत माता। जय हिंद। उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हुए जहाँ पे देखा जाता है कि राजनीति आमतौर पे राजनीति का आधार ही हिंदू और मुसलमान है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी राजनीति का आधार हिंदू और मुस्लिम है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, बड़े से बड़ा नेता ये कहता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू का धर्म खतरे में है, मंदिर खतरे में है, भगवान खतरे में है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में शामिल बड़े पदों पे मंत्री, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया हरदीप सिंह पुरी की बेटी है तिलोत्तमा, वो ब्रिटेन में पढ़ती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का छोटा बेटा नीरज सिंह, वो भी ब्रिटेन में पढ़ता है। ब्रिटेन वो देश है जहां से अंग्रेज भारत आए थे। अब अंग्रेज कितना अच्छे थे ये बात आप इतिहास पढ़ करके जान जाएंगे। अब मेरा जो विशिष्ट सवाल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जो ये दावा करते हैं कि हिंदू भारत में खतरे में है,
ये बताओ, अंग्रेजों के देश में तुम्हारे बेटे और बेटियां अकेले सुरक्षित हैं, और हम अपने ही देश में पैदा हुए हैं, अपने ही देश में फसल उगा के खा रहे हैं और जी रहे हैं, और अपनी ही चुनी हुई सरकार के संरक्षण में भारत का हिंदू खतरे में कैसे है? बेवकूफ समझ रहे हो? पागल बना रहे हो पूरे देश को कि तुम्हारे बेटे पढ़ेंगे विदेशों में और तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं अकेले वहां पे, और तुम्हारी सरकार होते हुए भी हमारे लोग खतरे में हैं। खतरे में हिंदू नहीं है, खतरे में है तुम्हारी कुर्सियां, ये हम खूब समझ रहे हैं। जय हिंद। भाइयों और बहनों, मैं मनोज कुमार सिंह कुछ अपना विचार पेश करते हुए, दुनिया बदली सरकार बदली, दुनिया बदली सरकार बदली, हम बदले आप बदले सरकार बदली, पर बदल न सकी शिक्षित भाई बहनों की तकदीर। अब आ रहे हैं विदेशी भाई, ले जाएंगे हमारे देश की संपत्ति, रह जाएगी सिर्फ देश की मिट्टी, तब पछताएंगे भारतवासी। प्यारे दोस्तों, हम आप बदले, सभी बदले, पर सरकार भी बदली, पर शिक्षित भाई बहनों की जो समस्याएं हैं उन पर नज़र डाले तो आज शिक्षित भाई बहनें दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खाते खाते मौत के गले लगा रहे हैं। इस समस्या को समाधान करने के लिए हमें शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा की ज़रूरत है, और तकनीकी शिक्षा की ज़रूरत को बढ़ावा देने के लिए हमें ऐसे विधायक जी की ज़रूरत है जो इस समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हो और इन्हें विजयी बनाकर विधानसभा में सर्वोच्च स्थानों पर बिठाने की कोशिश करेंगे। भारतवर्ष की गंदी राजनीति को उजागर करते हुए रुपया पैसा मुर्गा दारू सब मिलेंगे सियासत की गंदी गलियारों में। हम और आप भटक गए हैं कृषि शिक्षा और स्वास्थ्य की अनदेखी पे। सबसे पहले थैंक्स बोलते हैं कि आप इतना दूर से आए यूपी से विपिन सर के सपोर्ट के लिए, तो सबसे पहले आपको थैंक्स। और हमारी बात है तो हम तो बिहार ही से हैं, बिहार से हम तो जहानाबाद से बिलोंग करते हैं, लेकिन जहानाबाद जिला पर, जहानाबाद जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बिलोंग करते हैं, आए हैं ताकि महनार के लोग तक की पॉजिटिव मैसेज आएगा, और केवल महनार के लोगों तक ही नहीं, ये मैसेज पूरा बिहार नहीं बल्कि पूरा ये इंडिया में गूंजेगा। एक शिक्षित व्यक्ति जो टीचर होके लोगों की आवाज़ को बुलंद किए हैं, और जब सदन में जाएंगे तो जितना भी भ्रष्टाचार नेता वहाँ बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचार व्यक्ति वहाँ हैं, या जो भी अंधविश्वास लोग हैं, या जो भी वहाँ गलत तरीके से लोग जो वार्तालाप छेड़ते हैं सदन के अंदर, उसका मुंह काला होगा, और ये सही से मुद्दा को आगे लेके चलेंगे और लोगों को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत खास करके युवा वर्ग जितने भी है सर को तो बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं, और सबका युवा लोग का सोच है, कहना है कि सर आए, सर जैसे अगर आदमी व्यक्ति अगर प्रतिनिधित्व करेंगे समाज का तो बहुत अच्छा होगा। और पढ़े लिखे अगर आदमी संसद भवन में जाएंगे तभी ना जो मूलभूत लोगों की इच्छाएं हैं या जो भी ज़रूरतें हैं उस पर चर्चाएँ होंगी। अब जैसे कि पार्टी वर्सेस से कोई सांसद या विधायक बनते हैं तो आपको सबको मालूम है कि पार्टी से टिकट लेने में कितनी बहुत सारी समस्याएं हैं, और बहुत है पार्टी में अगर जाइएगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा, पैसा लेके टिकट खरीद के आओगे, और पैसा लेके जब टिकट लेके आइएगा तो यहाँ पे क्या करिएगा, जो जनता का जो विकास के लिए जो कार्य का जो भी फंड आएगा तो वही फंड का विकास बेच के तो आप अपना अंदर में रखिएगा ना, तो काम तो करेंगे नहीं। से आप देख रहे हैं इस बार हम कथी लोगों को समझाएंगे, लोग पहला चुनाव थोड़े देख रहे हैं, लोग इतना दिन से चुनाव देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। हम उनको क्या समझाएंगे, हम इतने समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार वोट निष्पक्ष होकर करिए, जात धर्म नहीं देखिए, अपने बाल बच्चों का मुंह देखिए कि ओकर भविष्य कैसे तैयार होगा। से सरकार के कोनो योजना न है जो आपको अमीर बना देगा, बढ़िया शिक्षा आपका बच्चा लेगा तभी आपका परिवार विकास करेगा। मतलब होता है कि वो दल के तरफ से, पार्टी के तरफ से नहीं है, वो जनता के तरफ से है। हम महनार के जनता के तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। हम जब सदन में जाएंगे तो अपन बड़का नेता के चर्चा नहीं करेंगे, हम महनार के मुद्दा का चर्चा करेंगे। हम इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उन लोगों का दी है ना, पूरा मिले के चाहिए, सबके मिले के चाहिए, पूरा राशन मिलना चाहिए, बढ़िया राशन मिलना चाहिए। ये काम हो रहा है सलाह पंचायत में, पूरे महनार विधानसभा में भी यही होगा।